हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीक्षा। मैं नैना देवी की रहने वाली हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोबा है। मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे पढ़ाई के साथ साथ डांस का भी बहुत शौक है और मैं स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती हूँ डांस में। साल 1.5 साल पहले मैंने फ़ोन में डांस देखा था, जिससे मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भी डांस सीखूं और मैंने यूट्यूब से डांस सीखा।
नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर फिजिक्स, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टोबा में कार्यरत हूँ। हमारे स्कूल की बच्ची दीक्षा जो 7th क्लास में पढ़ती है, ये डांस इवेंट में इसने ग्रैंड फिनाले में फाइनल में प्रवेश किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से व स्कूल की तरफ से इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ तथा मैं इसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ ताकि ये फाइनल में भी हमारे इलाके का, हमारे स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई में ये बच्ची बहुत अच्छी है। अन्य एक्टिविटीज़ में जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या इसके अलावा कोई भी कंपटीशन जो होता है, अलग अलग एक्टिविटी स्कूल में होती है, इसमें बहुत शानदार प्रदर्शन बच्ची का रहता है। क्लासरूम में इसका नेचर बहुत अच्छा है बच्ची का, मतलब पंचुअल है, स्कूल में आने के लिए टाइम पे आती है, सभी एक्टिविटीज़ में ये बढ़ चढ़ के भाग लेती है। नमस्कार जी, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टोबा का अध्यापक हूँ, भाषा अध्यापक हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। तो हमारे विद्यालय की एक 7वीं कक्षा की लड़की दीक्षा है, जिसमें किसमें कितना है दम, उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो इसने 4 राउंड पास करके और फाइनल राउंड में पहुँची है। तो ये लड़की जो है पढ़ने में भी अच्छी है और विद्यालय में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो हम जो हैं भगवान से यही कामना करते हैं कि ये लड़की जो है आगे बढ़े, विद्यालय का नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे, अध्यापकों का, प्रधानाचार्य जी का नाम रोशन करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोबा की वाइस प्रिंसिपल हूँ और हमारे स्कूल की एक छात्रा जो 7th क्लास में पढ़ती है, ये किस में है कितना दम प्रतियोगिता में इसने भाग लिया था। उसमें ये 4th राउंड पास करके आगे आई है और इस बच्ची के लिए मैं कामना करती हूँ ईश्वर से कि प्रार्थना करती हूँ कि ये बच्ची आगे बढ़े और आगे बढ़ कर के और अच्छा प्रदर्शन दे, वहाँ पर भी ये सिलेक्ट हो कर के हमारी बच्ची आगे जाए और इससे जो हमारे देश का, हमारे स्टेट का, हमारे गांव का, हमारे स्कूल का, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर का और हमारे स्कूल के अध्यापकों का नाम रोशन करे ये बच्ची और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। और ये बच्ची जो भी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, उसमें ये भाग लेती है और उसमें भी ये अच्छा पार्टिसिपेट करती है, अच्छी पोजीशन लेकर के आगे आती हैं और पढ़ाई में भी ये बच्ची काफ़ी पढ़ने में अच्छी है और नेचर वाइज ये बच्ची बहुत ही सिंसियर है, अनुशासनबद्ध है और शांत स्वभाव की है ये बच्ची। हम सभी, मैं पूरे स्कूल की ओर से इस बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ये हमारी बच्ची आगे जा कर के भी अपने सेलेक्ट हो कर के आए। थैंक यू। देखो बेटा, हमने लास्ट डे पढ़ा था खाना बदोश लोगों के बारे में, ठीक है, और जनजाति लोग क्या होते हैं। तो खाना बदोश लोग क्या होते हैं कि जो लोग जो पुराने समय में जिनके पास अपना घर बार नहीं होता था, अपनी जमीन नहीं होती थी और जंगलों में वो रहते थे, तो वो खाने की तलाश में और अपने रहने की जगह के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे, है ना। तो क्या होता था कि उनके पास अपने पशु, जो जंगली पशु होते हैं, उन्होंने अपना पालतू बनाया था, उनको अपने साथ रखते थे। जहां भी उनके पशुओं के लिए खाना मिलता था, पानी मिलता था, वो कुछ दिनों के लिए वहीं पे रुक जाते थे। एक पर्टिकुलर एरिया देख लो उन्होंने और उस जगह पे उन्हें डेरा जमा लेना अपना
और वहीं पे अपने पशुओं को बांधना, घास वगैरह को खिलाना, पानी पिलाना, और वहीं पे ही शिकार करके जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें शिकार करना उनको, और वहीं पे उनको पका के खाना उन्हें। अपनी कोई जमीन नहीं थी उनकी, कोई खेत नहीं था उनका, और जब उस एरिया में जो घास वगैरह हो जाती थी जिनको उनके पशु खा लेते थे और खा के उसको खत्म हो जाती थी घास, तो वहां से अपने पशुओं को लेकर, अपने जानवरों को लेकर और दूसरे एरिया में चल पड़ना उन्होंने, उस एरिया को वहीं छोड़ देना उन्होंने। और ये खाना दोस्त लोग जो थे, खाने इनका मेन काम था खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहना। क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि ये एक जगह पे कभी नहीं टिकते थे। क्यों? क्योंकि इनका अपनी कोई जमीन तो थी ही नहीं, अपना घर था ही नहीं, तो फिर वो इसमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे वो रहना उन्होंने, और जैसे ही वहां सर्दी स्टार्ट हो जाती थी उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ उनके पशुओं को खाना मिल जाता था। तो ये सारी उम्र खाने की तलाश में अपने लिए और पशुओं के घास के लिए वो इधर उधर भटकते रहते थे। तो ये था खाना दूसरों, और ये पूरे भारत में, पूरे भारत के एशिया में, मतलब हर एक जगह पे वो पाए जाते थे। क्योंकि अच्छा फिर क्या हुआ, जब इनको खाने का मतलब संकट होने लगता था दूसरी जगह चले जाना उन्होंने। और जैसे हमारे अपने हिमाचल की बात करें, हिमाचल में यहाँ का क्लाइमेट जो अलग अलग टाइप का है, कहीं पे ज्यादा गर्मी है, कहीं पे ज्यादा सर्दी है। तो सर्दी में देखा आज के लोग जो है पहाड़ों से, जो जैसे किन्नौर हमारा है, लाहौल स्पीति है, तो वहां पे बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई। तो वहां से देखोगे अपने शहरी में आपके यहाँ पे गद्दी लोग आ जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेके, है ना, कुछ उनके पास देखोगे आपने उनके पास घोड़े या गधे भी होते हैं जिनके ऊपर उन्हें अपना सारा सामान लादा होता है उन्होंने, ठीक है। और वो एक जगह से दूसरे तक चलते रहते हैं, जहां भी उनको कहीं पे मैदान मिल गया, जंगल मिल गए, जहां लगता उनके भेड़ बकरियों को खाना मिल सकता आराम से, तो वहीं पर वो रुक जाते हैं। देखोगे आपने कि उनके साथ कुछ जंगली मतलब उनके पास अपने कुत्ते भी होते हैं, गद्दी कुत्ता जिनको बोला जाता है, तो वो सारी रात वहां पर डेरा जमाते हैं। तो मैं अपनी मम्मा के साथ खाना बनाने में हेल्प करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। और हमने एक डॉगी रखा हुआ है, उसका नाम शेरू है, जिसके साथ मैं खेलती हूँ और मैं पार्क में भी खेलती हूँ और हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। जब मैं मस्ती करने के बाद अपना होमवर्क करती हूँ और पेरिस पे जाके डांस की अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपनी मम्मा के साथ लूडो भी खेलती हूँ।
नाम राजकुमार है। मेरी बेटी दीक्षा पढ़ाई लिखाई में, डांस में बहुत अच्छे है और स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेती है। और ये हमारे पास एक डॉगी है शेरू, उसके साथ खेलना कूदना ये बहुत शौक है इसको। जब ये फ्री होती है तो घर के काम भी करती है अपनी मम्मी के साथ। जब इधर लंगर लगता है तो इसको सेवा करने का बहुत ये लगता है। और हमारे जितने भी कमेटी मेंबर हैं सब बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी के KKHD के 4 राउंड क्लियर हो चुके हैं। अब वो फाइनल में चली गई है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये फाइनल जीत के अपने स्कूल का, अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करे। जाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनक आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जनन की विधियाँ। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प ने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्य बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? मेरा नाम आरती देवी है। मैं नैना देवी की रहने वाली हूँ। मेरे घर संदोटी में है।
और मेरी बेटी दीक्षा, मुझे इसका बहुत गर्व है और पढ़ाई में भी बहुत ध्यान रखती है। स्कूल से जब आती है तो मेरे साथ काम करती है, साथ में खाना बनाने की हेल्प भी करती है और माड़ा मोटा जैसे काम करना भी है, फिर साथ में जैसे खाना सब्जी सब कुछ बना लेती है। स्कूल में भी जैसे भाग लेती है, जैसे खेलों में, डांस में, और इसको योगा का भी बहुत शौक़ है और मुझे अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। जहाँ हम रहते हैं नैना देवी में, जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं लंगर सेवा में, और उनका भी बहुत ध्यान रखती है। जैसे हमारे मकान मालिक आते हैं, उनका भी जैसे खाना खुना बनाने में जैसे उनकी भी बहुत लाडली है। जहाँ हमारे यहाँ पे लंगर लगता है और हम सफाई एक साथ में करते हैं और बेटी भी मेरे साथ में साथ देती है और माता रानी की पूरी सेवा करती है। मेरी बेटी जैसे KKHD में 4 राउंड पूरे कर लिया है अब और फाइनल रह गया है। मुझे माता रानी से यही दुआ है भाई मेरी बेटी आगे बढ़े और मुझे गर्व है और फाइनल जीत के लेके आए। हमारी फैमिली और हमारे यहाँ जहाँ रहते हैं हम जो भी जितने मेंबर्स हैं उनका भी नाम रोशन करें और स्कूल का भी नाम रोशन करें।
KKHD की टीम आई और मैंने उसमें डांस में परफॉर्म किया और मैंने 2 राउंड स्वारघाट में और 2 राउंड घुमारवीं में किए। अब मैं फाइनल में पहुंची हूँ आके और मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि मैं इस फाइनल में भी जीत कर आऊँ और अपने माता पिता व गांव का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।